So the set is consisting different other data types, like, but how to define the set? Let me show that data type first, like how we would you define, right? So you will be getting this new Python, and inside this Python session, we will be covering this one is the Python set data type, right? And then let me say, right? So suppose आपको किसी भी डेटा टाइप को एक्सेप्ट करना है, जैसे कि लिस्ट, हाउ वुड यू डिफाइन द लिस्ट? सो लेट्स से द लिस्ट वेरिएबल इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 4 and then p, and then this one is the data science, right? And then here we have 87, or we have the 145.5, right? अब ये हमें क्या करना है, प्रिंट चाइल्ड राइट इज सेम वेरिएबल नेम अगेन। सो ये हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, बट आपको पता कैसे चलेगा कि इसका डेटा टाइप क्या है? तो आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन लगाओगे टाइप, इसमें हमने लगाया राउंड ब्रैकेट, एंड उसके अंदर हमारा जो वेरिएबल है उसको हमने लिखा, राइट? सो लिस्ट वेरिएबल जो है मेरा, लिस्ट वेरिएबल टाइप है एक, ठीक है? ये हमारा एक टाइप के जैसा फंक्शन है, एक इसका डेटा टाइप बता रहा है, राइट? सिमिलरली अगर आपको कुछ और लिखना है, जैसे कि अगर मैं इसी को यहाँ पे लिखता हूं और यहाँ पर इसका जो डेटा टाइप है वो लिखता हूं सेट, राइट? और इसको मैं लिख देता हूं सेट वेरिएबल, एंड दी सेट वेरिएबल इज हियर, राइट? Let's say this is the round bracket and this is the round bracket, right? ये आपके पास में ये वैल्यू आई, और अगर मैं इसका टाइप देखना चाहता हूं तो आई विल राइट द सेम डेटा टाइप, सेम फंक्शन, टाइप फंक्शन, कैन यू सी इट शोइंग टपल, राइट? सो हम नेक्स्ट सेक्शन में टपल पढ़ेंगे, राइट? बट इसका हम जो ब्रेसेस हैं वो हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, राइट? इसको मैंने प्रिंट किया और इसका जब मैंने डेटा टाइप देखा, क्या शो हो रहा है ये? व्हाट इज द आउटपुट हियर? set, right? Previously it was the list, but now it's showing set, just because of this parenthesis. इनके parenthesis के significance रोल से ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, डेटा टाइप चेंज हो रहा है, राइट? अगर इसी पे आपने देखा कि पहले मैंने क्या लगाया था, राउंड ब्रैकेट लगाया था, तो उसी को ये क्या शो कर रहा था, टपल शो कर रहा था, बट दिस टाइम इट्स शोइंग सेट, राइट? अब सेट के साथ में हमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? जैसे कि आपने लिखा सेट अंडरस्कोर वेरिएबल, एंड सेट अंडरस्कोर वेरिएबल का आपने लिखा 0, राइट? अब देखिए यहाँ पे ये एरर है कि प्रॉपर्टीज क्या है, राइट? सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन द कोड, एंड इनसाइड द सेट वी हैव द सेट वेरिएबल प्रॉपर्टीज, राइट? सो इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अब आप देखो, जैसे ही सेट की वैल्यू जब हम 0 करते हैं तो ये हमारे पास क्या दिखा रहा है कि दिस इज नॉट सब्सक्रिप्टिव, ये सब्सक्रिप्टिव नहीं है, मतलब कि ये आपके टेक्स्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, इंडेक्सिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट? व्हाट डज इट मीन? इट मींस सेट doesn't support indexing, राइट? सेट इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है, राइट? इसीलिए ये सेट इसकी वैल्यू को 0, 1, 2 के फेस पर वैल्यू नहीं लेता है, राइट? एक और चीज, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1, राइट? नाउ व्हेन वी टेक द another value, let's say the I'm going to print the set variable here. Now what is the second property of this set? Set doesn't have order, राइट? इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। अब इसका ऑर्डर का मतलब क्या है
कि जब आपने सेट को प्रिंट किया तो आप देखिए ये एक्चुअल में क्या था, आपने डिफाइन कैसे किया है 4p डेटा साइंस दिस वन, और ये जो है 487 डेटा साइंस p, और ये सब इस ही ऑर्डर में यहाँ पे क्या है शो हो रहा है, राइट। आपने डिफाइन किस फॉर्मेट में किया है, इसमें, और इसको जो शो हो रहा है ये किस में हो रहा है, दूसरे ऑर्डर में, विच मीन्स दिस सेट डजंट हैव एनी ऑर्डर, राइट। आपका 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 87 यहाँ पे है, तो वो अपने ही अकॉर्डिंग सेट कर लेगा, राइट। लेट्स से आई एम गोइंग टू हैव दी another where we have only the integer value. So 4, 87, 1, 98, 3, 2, 45, 3. Can you see? अब ये दूसरा ही रैंडम कोई ऑर्डर निकल के आया है, जो आपने ऑर्डर दिया उसमें तो बिल्कुल है ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सेट के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ये होल्ड करती है कि वो आप उसमें कोई भी ऑर्डर का बिलीव या डिपेंडेंसी नहीं कर सकते, राइट। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 3, C, V, right? Property number 3, set cannot be changed, right? Or this one, slice या जिस जो कोई भी वैल्यू है, राइट। मॉडिफाइड, राइट। तो अब जैसे आपने कुछ भी लिखा कि सेट अंडरस्कोर वेर, एंड आपने लिखा इसकी वैल्यू 0, एंड देन यू असाइन दिस लाइक this one is let's say ml, right? Can you see it's showing error? What's the error here? Set doesn't support item assignment, means you cannot change this property. All right, is there any doubt? No, sir. List tuple set dictionary Python. Right, so if you look at this image, you can see this is the set property. Mutable, you can म्यूटेबल, राइट, आप इसको चेंज कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी को, बट फंक्शन अलग है। ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर इसका फॉलो नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा अभी इंडेक्सिंग फॉलो नहीं हो रही है। इंडेक्सिंग जबकि नहीं है तो स्लाइसिंग भी नहीं हो सकता। कल हमने स्लाइसिंग को देखा था कि वो किसी भी रो ऑर्डर से किसी भी रो, जैसे आप लिखते हो कि वेरिएबल, जैसे आप लिखते हो वेरिएबल और वेरिएबल में लिखते हो 3,5, राइट। तो ये हमारा क्या है, ऑड इन स्लाइसिंग है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्लाइसिंग, और स्लाइसिंग जो है वो यहाँ पे इसलिए सपोर्ट नहीं हो रही है क्योंकि हम इंडेक्सिंग नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो जब हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं है तो स्लाइसिंग भी नहीं होगी। कैन वी हैव डुप्लीकेट एलिमेंट? तो डुप्लीकेट एलिमेंट का मतलब ये है कि जब आप लिखते हो वेरिएबल इज इक्वल टू 3,5, 3, 1, 2, 3, 5, राइट। तो जो एक्चुअल आउटपुट आएगा वो आएगा 3, 5, 1, 2। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीवन? सर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं। यस कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। हाँ, so there is the difference between the input and the output. When you will provide the duplicate values inside the input, you won't find repeated value in the output. जबकि ये चीज लिस्ट में नहीं थी, लिस्ट में आप डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हो, बट सेट में हम ये चीज नहीं रख सकते। इसका मतलब ये है कि आपके पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ नहीं है सेट के अंदर। इज इट एवरीवन एक्सेप्टेबल? म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल मींस यू कैन ऑल्टर, राइट। ऑल्टर मतलब आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि आपका रेल है,
तो रेल का रिजर्वेशन होता है, तो वो रिजर्वेशन हमारे पास में किसी भी ट्रेन के ऊपर है। अब जैसे ट्रेन आ रही है कहाँ से, दिल्ली से मुंबई पे, राइट। तो मुंबई पे अब कुछ उस ट्रेन की प्रॉपर्टीज हैं, राइट। प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रेन नंबर है, राइट, नंबर ऑफ बोगीज है, राइट, जो उतनी उसमें अंदर नंबर ऑफ बोगीज होंगी, राइट। उसके कितने हैं पैसेंजर्स की डिटेल है, हर स्टेशन पे पैसेंजर्स की डिटेल है, राइट। अब इसमें क्या ट्रेन नंबर थ्रू आउट दी दिल्ली टू मुंबई, क्या ट्रेन नंबर चेंज होगा? कैन यू चेंज ट्रेन नंबर? नो सर। नो सर। नो। तो हम ट्रेन नंबर चेंज नहीं करेंगे। अगर वो ट्रेन नंबर 12539 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये थ्रू आउट दिल्ली से मुंबई तक सेम रहेगा। सो वी कैन नॉट म्यूटेबल, वी कैन नॉट ऑल्टर दैट वैल्यू। तो हमें कभी कभी ऐसी वैल्यू चाहिए होती है, ऐसा वेरिएबल चाहिए होता है जो थ्रू आउट हमें चेंज करने का परमिशन ना दे, वो हम यूज करेंगे टपल में। नाउ नो बोगीज मतलब नंबर ऑफ बोगीज चेंज हो सकती हैं, कैन वी चेंज? नो सर। नो सर। नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बोगीज चेंज नहीं होगी, लेकिन कहीं कहीं जब बड़े स्टेशन आते हैं, जैसे जंक्शन वगैरह आते हैं, तब हम उस पर बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है आप चेंज कर सकते हो, एक आध बढ़ा दो या घटा दो, है ना। कभी कभी आपने सुना होगा कि जो बोगीज है उसमें बोगी ऐड हो रही है, आधे घंटे का स्टॉपेज है क्योंकि इसमें स्टाफ चेंज हो रहा है और बोगी ऐड हो रही है। ज्यादातर हरिद्वार पे ऐसा होता है। नंबर ऑफ पैसेंजर्स की डिटेल, क्या ये चेंज होगी? यस सर। यस, है ना। क्योंकि ट्रेन दिल्ली से मुंबई अगर मान लीजिए 30 स्टेशन पे जाती है, तो 30 स्टेशन पे जो है हर बर्थ पे क्या है, पैसेंजर उतरेंगे चढ़ेंगे, और हो सकता है वो अपनी वैल्यू को चेंज करें, राइट। और क्या क्या ट्रेन की प्रॉपर्टी हो सकती है? टाइमिंग सर। टाइमिंग्स, रेस्ट। सो टाइमिंग विल बी चेंज और नॉट, कैन वी चेंज द टाइम? यस सर। टाइमिंग सर। Definitely, sir. यस। सो वी विल से दिस इज द म्यूटेबल, दिस शुड बी म्यूटेबल। तो हम उस केस में टपल नहीं ले सकते, या तो हम सेट लेंगे या लिस्ट लेंगे। और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? और सर वो क्लास मतलब ट्रेन कौन सी कैटेगरी का है, या तो एक्सप्रेस लोकल? हाँ, गुड। तो एक्सप्रेस अगर है तो वो चेंज होगी थ्रू आउट दी जर्नी या सेम रहती है? नो सर, चेंज नहीं। नहीं होगी, तो वी विल से नो। स्टाफ चेंज होगा? सर स्टाफ चेंज हो सकता हाँ सही बात है। भाई एक ड्राइवर ही तो नहीं पूरी दिल्ली से मुंबई चलेगा। अब भाई दिल्ली से मुंबई मान लीजिए 10 डेज में जा रही है या 7 डेज में जा रही है, तो वो बीच बीच में कहीं ना कहीं स्टाफ को चेंज करेगा, राइट। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो सेट होल्ड करता है, और उसके बेसिस पे अदर फंक्शंस भी हमारे अवेलेबल हैं, राइट। सो आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को? सर जो पहले बताया उस पे सर थोड़ा सा टिश्यू। क्या क्या बताया? सर जो पहले स्टार्ट हुआ था उसमें क्या स्टार्ट हुआ था? सेट का जो फंक्शंस थे। हाँ, वो मैं अभी सेट के फंक्शंस बताऊंगा कि सेट के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस लगते हैं। ठीक है, जो चार्ट मैंने दिखाया था ना, मैं उसे डिप्लॉय, मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा था कि सेट पे हमारा कौन कौन सा बेसिकली हम सेट और लिस्ट यूज कहाँ करते हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं बता रहा था। कि कभी कभी हमें ऐसा वेरिएबल भी चाहिए होता है जो चेंज हो, और कभी कभी ऐसा वेरिएबल है जो वो चेंज नहीं हो। अब जैसे म्यूटेबल, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि सेट इज म्यूटेबल और नॉट। तो आप बोलोगे कि सेट जो है वो ये है, तो डॉट ऐड में आप कर सकते हो, सो डॉट ऐड करके उसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सेट इज म्यूटेबल, राइट। सेट कैन बी चेंज और म्यूटेबल, राइट। अब आप देखिए कैसे चेंज होगा। जैसे कि आपने लिखा दिस
डॉट एड फंक्शन, और इसमें आपने लिखा जैसे कि 9099, और अब मैंने इसको क्या करा, सेट अंडरस्कोर वेयर। देखिए 999 जो है वो मेरा ऐड हो चुका है। ठीक है, यस। डू वी हैव एनी क्वेश्चन? सर Can प्रिंट we declare Sir, हम a list list में inside a set? Can we declare list inside a cell? Okay, I think we can declare. Okay, just let me I'm going to print this value. Yes, so this one was the old one and this is the new one. Yes. Okay, and do we have any question? किसी ने कोई raise किया है क्या? सर Okay. Yes. सर एक मैंने साथ ये print- सर मैंने किया था सर। हाँ. Okay. So the question सर is, ये can we? print- आप बताइए. सर ये प्रिंट मतलब ये प्रिंट लिखने पर सर वेरिएबल्स प्रिंट वेरिएबल्स लिखने पर शो कर रहा है, नीचे आउटपुट मिला है सर ये सेट वेरिएबल डॉट ऐड किए 99 एंड 99 फिर सेट वेरिएबल्स लिखे तो सर प्रिंट हो गया है। देखिए मतलब किसी प्रिंट भी करने के सर variable- प्रिंट ही लिखेंगे ना नहीं आउटपुट देखिए के लिए। आप ऐसे ऐसे देखिए, आप किसी भी वेरिएबल को, जैसे मेरे पास है वेरिएबल, राइट, और इस वेरिएबल में जैसे मैंने लिखा d इज इक्वल टू दिस वन ml, राइट, तो ml को मैं d लिखकर, अब जैसे मैंने केवल ये लिखा, ठीक है, तो अब ये डिक्लेयर तो हो गया, कंपाइलर में स्टोर तो हो गया। कैसे स्टोर हुआ कि आपके पास एक कंटेनर आ गया और उसमें d आपका वैल्यू है और उसमें ml जो है वो आपका एक 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 वैल्यू है, ठीक है, कोड आ गया। लेकिन अभी ये प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर, पीछे तो ऐड हो गया लेकिन प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट करने के लिए क्या होगा, आपके पास में एक तो डी है, तो आप डी लिखोगे तो ये ऐड हो जाएगा, राइट, एंड देन आपके पास में ये डी वैल्यू है तो आप इससे भी ऐड प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो प्रिंट करने के दो तरीके हैं। अब आप देखो इस डी को प्रिंट करने में और इस डी को प्रिंट करने में दो डिफरेंस आ रहे हैं, इसमें कोड्स नहीं आ रहे हैं, है ना, तो ये डिफरेंस होता है कि प्रिंट करने में। ठीक है, तो दोनों तरह से आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं अपने किसी भी वेरिएबल को। नाउ द क्वेश्चन वाज कि हम किसी भी सेट के अंदर लिस्ट ले सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने ये लिखा तो ये आपको एरर देगा, मतलब कि हम सेट के अंदर प्रिंट लिस्ट नहीं दे सकते हैं, राइट, बट हम लिस्ट के अंदर लिस्ट दे सकते हैं। क्या हम सेट के अंदर सेट दे सकते हैं? एनीवन? नो, अनहैशेबल टाइप सेट, तो ये जो है आपका असाइन नहीं होगा सेट के अंदर भी सेट, राइट। Okay, then see you tomorrow all. Have a good day. Practice more.